नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। शिक्षा का मंदिर, जहां शिक्षा और संस्कार के साथ भारतीय संस्कृति को समझने और जीने के लिए जहां बच्चे तराशे जाते हैं। भिलाई का एक स्कूल आज कलंकित हुआ है। सेंट जेवियर शांतिनगर का एक स्कूल है। यहां के प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लगे हैं कि जिन बच्चियों का हमने नवरात्रि में कन्या पूजन किया, ऐसी ही नाबालिग बच्चियों के साथ उन्होंने अश्लील हरकत की। यहाँ हैरान करने वाली बात यह है कि ये मामला 1-2 दिन का नहीं है, 3 महीने से लगातार उनके साथ गलत तरीके से उनके छुआ जा रहा था। इतना ही नहीं, उनकी ओर से शिकायत की गई। व्यवस्था, नियम और कानून जहाँ सिसकियाँ लेते हैं, वहाँ ऐसे हालात निर्मित होते हैं कि बच्चियाँ स्वयं चलकर थाने आई है, पेरेंट के साथ आई है, पहचान छुपा कर। ये सुपेला थाना है भिलाई का, आप देख सकते हैं। यहाँ इनकी रिपोर्ट लिखी जा रही है। वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं उनके अगेंस्ट में शिकायत दी गई है, दर्ज कराई गई है कि उनके द्वारा, जो प्रिंसिपल के द्वारा है, गलत हरकत किया जाता रहा है बच्चियों से। के संबंध में शिकायत को अभी जांच करने के उपरांत पे एफआईआर किया जा रहा है। आरोपी को पकड़ा गया है। देखो, आपके खिलाफ में जो आरोप है, अगर आप नहीं बोलोगे तो एक तरफा बात जाएगी। मुझे अभी तक क्या हुआ नहीं पता सर जी। आपके खिलाफ में आरोप है, आप लड़कियों को लगातार छेड़छाड़ कर रहे थे पिछले 3 महीनों से। 11वीं-12वीं क्लास की 5 बच्चियाँ हैं। शिकायत की कॉपी हमारे पास है, थाने आए, जिस कारण से आपको लाया गया और आप बता रहे हैं कि हमको पता नहीं है। आप प्रिंसिपल हो, जिम्मेदार व्यक्ति हो। मुझे अभी तक क्या हो सर कुछ भी नहीं पता सर। फिलहाल एफआईआर की प्रक्रिया चल रही है। कुछ हिंदूवादी संगठन इसमें आगे आए हैं। मैं उनसे एक एक करके आपकी बात कराऊंगा और हालात का जायजा लेंगे कि किस तरह से अभी भी ज़मीनी हकीकत क्या है, जहां बच्चों के अधिकारों के लिए बड़ी बड़ी बातें की जाती है, जब शिकायत होती है तो कार्रवाई में किस तरह की हीला हवाली होती है। आकाश सिंह हैं, ये आकाश सिंह जी बताएंगे कि क्या हुआ, आपके संगठन के बारे में बताएंगे कि किस तरह से आप मदद कर पा रहे हैं इनकी। हिंदू जागरण मंच के अपने संपर्क में आने के कारण ही ये मामला उजागर हो पाया, क्योंकि अपने कार्यकर्ताओं के उसके परिजन से मुलाकात हुई और उस माध्यम से हमें जानकारी मिली। और ये इतना दर्दनाक विषय था, हमें जानने में बहुत पीड़ा हुई कि 3 महीने से वो लोग भटक रहे थे। प्रशासनिक अमले के पास खत लिखा, बाई पोस्ट लिखा, जाकर दिए, डीओ को दिए, कलेक्टर को दिए, एसपी को दिए, हर जगह उन्होंने प्रयास कर चुका था। ये आक्रोश समाज में उठ चुका था, जिसको लेकर हमने पूरे उनके परिजनों के साथ आज थाना में गया। थाना ने में भी उनको कोई भी आश्वासन नहीं दिया था इससे पहले। और स्कूल मैनेजमेंट जब उन्होंने शिकायत करने गए तो उन्हें टीसी की धमकी देकर भगा दिया गया था। और वहाँ के स्थानीय शिक्षक भी इसमें मिले हुए हैं कि 2016 में भी एमजीएम में ऐसे ही कुछ कांड हुआ था। ये पूरे स्कूल हब का नाम ख़राब कर रहे हैं। भिलाई एजुकेशन हब के नाम से माना जाता है, इसका नाम ख़राब कर रहे हैं। ये सब मिशनरियों की एक चाल है जो धर्म परिवर्तन इसके आड़ में करते हैं और हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चियों को गलत रास्ते पे ले जाते हैं। आप देख सकते हैं बच्चियों के अधिकारों के लिए एक दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता भी, मैं इनके बारे में जानना चाहूँगा। अब अपना परिचय देंगे और किस तरह से आपका यहाँ थाने आना हुआ है। मेरा नाम महेंद्र प्रताप सिंह, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम मंडल भिलाई का महामंत्री हूँ मैं, और सभी सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आज पता चला कि सेंट जेवियर सुपेला स्कूल में कुछ बच्चियों के साथ वहाँ के प्राचार्य ने छेड़खानी जैसी हरकत की और ये कई दिनों से जारी था। लेकिन इस मामले को क्यों दबाया गया? सबसे पहला प्रशासन पे प्रश्न चिन्ह है। दबाया गया तो क्यों दबाया गया? और ऐसी घटनाएं भविष्य में ना हो, इसलिए शासन को भी कदम उठाना पड़ेगा। एक तरफ हम बच्चों, लड़कियों को देवी के रूप में पूजते हैं और इस तरह के हैवान शिक्षक, और ये कम उम्र का 25 से 30 साल का लड़का प्रिंसिपल बन गया, ये तो पूरी तरह मैच्योर नहीं है। इस उम्र में प्रिंसिपल बनने लायक है ही नहीं ये, और इसका ये कृत्य निंदनीय है। लगातार लोगों को आक्रोश बढ़ता जा रहा है। ऐसे ही एक भाई और है, अपना परिचय देंगे और बताएंगे कि आपका कैसे आना हुआ, क्या विषय है। मैं हिंदू जागरण मंच जिला वाहिनी से जिला महामंत्री हूँ, अनिल सिंह। और मैं जो ये सब देख रहा हूँ घटना, उस पर मुझे ये लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं धर्मांतरण वाला भी काम होना जा रहा है। इस मामले में सबसे हैरान और चौंकाने वाली बात यह है कि इतने गंभीर मामले को 3 महीने तक उलझा के रखा गया। शिकायत लिखित में दी गई, हमारे पास सारे पेपर्स हैं पेरेंट्स की ओर से जो शिकायतें की जा रही थी प्रशासन को, और आज थाने तक आने के बाद ये मामला मीडिया के माध्यम से अब जाके सार्वजनिक हो रहा है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं बच्चियों के न्याय के लिए जो लोग लड़ रहे हैं। आकाश जी बताएंगे कि आखिर क्या हालात है कि जो 3 महीने ये समय, इतना लंबा समय लग गया। ये पूरी तरीके से संस्था के द्वारा रचा हुआ एक खेल है, जिसमें वहाँ के स्थानीय जो शिक्षक समिति, पालक समिति है, उसमें अपने लोगों को बैठा के रखे थे, जिसे मामला का दबाने का प्रयास कर रहे थे। जब पालकों को कोई रास्ता नहीं दिखा तब उन्होंने खुद लड़ाई लड़ी। और ये कहीं ना कहीं पूरा मिशनरी सिस्टम एक काम कर रही है। जो पहले एमजीएम में प्रयास किया गया था, सेंट जेवियर का विषय आया है, और ये पूर्णतः एक रूप से लड़कियों को नन बनाने की ओर प्रेरित करने की जानकारी हमें मिली है।
न्याय की आवाज़ को बुलंदी देने की कृपया राष्ट्रबोध को सब्सक्राइब करें। आप कमेंट बॉक्स में जाकर इस ज्वलंत विषय पर अपनी राय रखेंगे, तब हम कुछ ज़्यादा बेहतर तरीके से समाज हित में सामाजिक सरोकारों के लिए आसानी से लड़ पाएंगे। नमस्कार।